नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभम मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के रडार पर हजारीबाग के बड़का गांव से कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद आ गई हैं। कांग्रेस विधायक के खिलाफ ईडी के रांची जोनल ऑफिस में मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद ईडी की टीम पहुंची और आज सुबह से ही छापेमारी लगातार जारी है। हजारीबाग के बड़का गांव की कांग्रेस विधायिका अंबा प्रसाद के घर मंगलवार की अहली सुबह से ही प्रवर्तन निदेशालय की रेड जारी है। कई घंटे से जारी इस रेड से झारखंड में सियासत गर्मा गई है। 10 से 12 सदस्यों की टीम ने दस्तक दी है। ईडी की ये रेड रांची और हजारीबाग के हुरहुरु स्थित विधायक अंबा प्रसाद के घर पर जारी है, जहां उनके विभिन्न कागजातों को खंगाला जा रहा है। साथ ही साथ प्रॉपर्टी की भी जांच की जा रही है। अंबा प्रसाद और योगेंद्र साव के करीबियों के ठिकाने पर ये ईडी की दबिश जो है वो रांची और हजारीबाग में देखने को मिल रही है। कई जगहों पर एक साथ ईडी के अधिकारियों के द्वारा जो है वो छापेमारी की गई है। कांग्रेस के साथ साथ खुद अंबा प्रसाद की मां ने इस कार्रवाई पर चिंता जाहिर की। साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के एक्शन पर बड़े ही भावुक अंदाज में मां ने कहा कि राजनीति मुझे पसंद नहीं, क्योंकि इसके चलते मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो गया है। हमको राजनीति पसंद नहीं है, हमारा घर बर्बाद हो गया है। इसमें हम नहीं चाहते हैं कि बोलते हैं बेटा कि घर में सूखा रोटी 2 ठो खाओ वही ठीक। हम बर्बाद हो गए, हम घर से बेघर बहुत दिन। रांची और हजारीबाग जिले में एक साथ कई जगहों पर छापेमारी हुई। जानकारी के अनुसार पूरा मामला जमीन से जुड़ा हुआ है। हजारीबाग जिले के बड़ा बाजार स्थित सरकारी जमीन की घेराबंदी का मामला पिछले कुछ महीनों पूर्व आया था। उस जमीन की घेराबंदी रातों रात कर दी गई थी। मामला काफी प्रमुखता से उछला था और उस वक्त इलाके के अंचलाधिकारी शशि भूषण सिंह थे और उनके ठिकानों पर भी ईडी ने दबिश दी है। हालांकि मामला सामने आने के बाद घेराबंदी हटा दी गई थी, लेकिन मामले में पुलिस प्रशासन द्वारा अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया गया था। इस कारण इलाके के लोगों ने ईडी के पास भी आवेदन दिए। अंबा के खिलाफ कार्रवाई पर कांग्रेस का कहना है कि ईडी की कार्रवाई कोई नई बात नहीं है। वहीं बीजेपी का कहना है कि न्यू इंडिया में भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं। कोई नई बात तो है नहीं, क्योंकि अंबा एक जुझारू विधायक है कांग्रेस पार्टी की। लोकसभा का चुनाव सर पे है, किसी भी दिन रणभेदी बिगुल बज सकता है। तो भाजपा को यह भय और डर तो है कि हजारीबाग सीट हम हारेंगे। ये मोदी जी का न्यू इंडिया है। अगर आपने भ्रष्टाचार किया, गलत किया ना, तो एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम करती, वो बिल्कुल आपको नहीं छोड़ेंगे। अंबा प्रसाद के ठिकानों पर अभी तक टीम मौजूद है और देखना होगा कि इस कार्रवाई के बाद टीम को यहां से क्या मिलता है और झारखंड की सियासत में ये छापेमारी कहां तक पहुंचती है। न्यूज़ 18 के लिए हजारीबाग से सुशांत के साथ रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और हजारीबाग में अंबा प्रसाद के आवास पर ईडी की कार्रवाई चल रही है। शाम होते होते अंबा प्रसाद के आवास पर ईडी की हलचल और तेज हो गई। सुरक्षा के दृष्टिकोण से महिला सुरक्षा कर्मियों को भी तैनात कर दिया गया है। 2 इनोवा कार में ईडी के अधिकारी एक बैग आवास के अंदर ले जाते हुए नजर आए। आशंका जाहिर की जा रही है कि ईडी के हाथ कुछ जरूरी कागजात लगे हैं। मौके से अधिक जानकारी दे रहे हैं सहयोगी सुशांत सोनी। 12 घंटे से भी अधिक के वक्त होने को चले हैं और अहले सुबह से ही ईडी की कार्रवाई जारी है। अभी हम हजारीबाग के उसी आवास में है जहां कांग्रेस विधायिका अंबा प्रसाद एवं उनके परिवार रहा करते हैं। बताते चले कि देर शाम होते ही ईडी अधिकारियों की चहलकदमी जो है वो तेज हो गई है। इसके साथ ही जो है ईडी के अधिकारियों के द्वारा एक बैग को अंदर ले जाया गया है। आशंका जाहिर किया जा रहा है कि उसमें जो है जरूरी कागजात रखे जाएंगे और उस कागजात को जो है ईडी साथ ले जाएगी। दूसरी तरफ अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर जो है सीआरपीएफ के जवान को तैनात किया गया है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ तैनाती की गई है। साथ ही साथ जो है महिला जवान को भी तैनात किया गया है। अब साफ तौर पर बात अगर की जाए तो हजारीबाग के जो ये कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के आवास पर जो कार्रवाई चल रही है, इसके साथ ही उनके कई सगे संबंधी के आवास पर भी जो कार्रवाई है वो भी लगातार अब तक जारी है। देखना यह होगा कि यह कार्रवाई कब तक चलती है और ईडी के हाथों क्या कुछ जरूरी कागजात
लग पाते हैं। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18, हजारीबाग। वहीं सीएम चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की आज बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें सरकार ने 30 प्रस्तावों को अपनी मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की बैठक में JUVNL और PGCIL के बीच के विवाद को निपटाने को लेकर प्रस्ताव पर मंजूरी हुई। वहीं मुख्यमंत्री तीर्थ योजना में 11 नए तीर्थ स्थल को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। वहीं सरकारी स्कूलों के 9 से 12 छात्रों को मिलने वाली पाठ्य पुस्तकों की राशि में भी बढ़ोतरी कर दी गई है। साथ ही सरकार ने राज्यकर्मियों को बहुत बड़ा तोहफा देते हुए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की। 1 जनवरी 2024 से सभी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलेगा। की बैठक में कुल 30 प्रस्तावों पर चर्चा हुई और स्वीकृति प्रदान की गई। पहला प्रस्ताव ऊर्जा विभाग से पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा झारखंड कंसल्टेंसी परियोजना अंतर्गत निर्माणाधीन 400 केवी चंदवा लातेहार एवं 400 केवी पतरातू लातेहार संचरण लाइन में कंडक्टर एवं टावर पार्ट्स की चोरी की घटना के संबंध में वहीं कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम मीडिया के सामने आए और CAA के मुद्दे पर कहा कि ये पहले से तय था, लेकिन अभी चुनाव को देखते हुए लागू कर दिया गया है। चुनाव को देख के किया गया है, क्योंकि कोई ऐसा काम नहीं किया हुआ है, इसीलिए उसको जनता को कुछ नया चीज समझे, उस तरह का बात है। और गर्मी की दस्तक के साथ ही रांची और उसके आसपास के इलाके में पानी की किल्लत देखने को मिलने लग जाती है। अक्सर ड्राई जोन के इलाके में टैंकर से जलापूर्ति की जाती है। रांची नगर निगम समर प्लान 2024 पर काम कर रहा है। नगर आयुक्त के अनुसार निगम इस बार बेहतर सुविधा के साथ लोगों के बीच जल आपूर्ति का काम करेगी। आम लोगों को नगर निगम ने कंट्रोल रूम भी तैयार करके दिए हैं। टैंकर्स 20 एक्स्ट्रा हम लोग इस बार और प्रोक्योर किए हैं। साथ ही साथ कंट्रोल रूम को हम लोगों ने फंक्शनल बनाया है। एक कमिटीज़ गठित हुई है जहाँ पे इलीगल कनेक्शंस होते हैं या फिर जो इलीगल रूप से लोग अंडरग्राउंड वाटर के लिए एक्सट्रैक्शन करते हैं, तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। और जो हम लोग के वाटर बोर्ड की टीम है, उनके सभी अभियंताओं को निर्देश दिया गया है कि क्षेत्र में घूम करके अभी जो भी रिपोर्ट्स आए हैं, जो भी HYDTD बोरिंग या चापानल खराब है, उसको दुरुस्त करने का, तो इसमें भी टीम तेजी से कार्य कर रही है। वहीं झारखंड श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने देश के 7 राज्यों के 8 शहर में प्रवासन सहायता केंद्र की शुरुआत कर दी है। रांची में विभाग की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने बटन दबाकर इसका उद्घाटन किया है। प्रवासन सहायता केंद्र में रोजगार के लिए इन शहरों में जाने वाले प्रवासी मजदूरों को 1 महीने तक रहने और खाने की मुफ्त व्यवस्था होगी। इतना ही नहीं, प्रवासी मजदूरों को इस केंद्र से हर तरह की सुविधा प्रदान की जाएगी। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि इस मौके पर विभाग की तरफ से एक नई शुरुआत की गई है और ये मील का पत्थर साबित होगा। दूसरे प्रदेशों में काम करने जाते थे कोई भी कंपनी में, तो अपने व्यवस्था के साथ हमारे काम को कंपनी में विलम्ब हुआ तो रहना खाना अपना पैकेट से लोग करते थे। लेकिन अब झारखंड सरकार ने अभी 8 राज्य में, दिल्ली है, गुजरात है, तमिलनाडु है, बेंगलोर ऐसे विभिन्न जगह पर है, अन्य जगह भी हम लोग खोलेंगे। अब सभी को वहाँ 1 महीना तक रहने खाने की भोजन की व्यवस्था है और बेड वगैरह की सब व्यवस्था है। हेल्पलाइन भी है, वहाँ जारी होगा। कोई दिक्कत कहीं कठिनाई है तो मनोज झारखंड में पहली बार ऐसा हुआ है। हम लोगों ने देखा है कि श्रमिकों को, स्किल्ड वर्कर्स को, भले ही वो स्किल्ड भी हो तब भी बाहर नौकरी भी उनकी पक्की हो गई हो, कई बार वो बहुत डिस्ट्रेस में रहते हैं कि नई जगह है, जाएंगे क्या रिस्पांस रहेगा। कई बार वो जाते हैं, उनको जगह सूट नहीं करती है, अचानक से उनको आने का मन करता है। कई बार घर में कोई कठिनाई हो जाती है, दे वांट टू कम बैक कि भाई मुझे वापस घर जाना है। तो उनके पास उस वो जो पीरियड है, उस 2-3 दिन का पीरियड होता है, या आप रेलवे स्टेशन से या जहाज से या जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं, उस पीरियड में कहाँ आप उनको रख सकते हैं। और अगर आप अच्छे मन से भी नौकरी करने जा रहे हैं तब भी एक आशंका का माहौल कई बार रहता है। नए शहरों को लेकर कई सारी चिंताएं रहती हैं, तो उन चिंताओं को दूर करने का एक प्रयास है ये श्रम विभाग का। और
और पीएम मोदी ने आज कोडरमा को बहुत बड़ी सौगात दी है। आपको बता दें कि रांची से बनारस के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का ठहराव कोडरमा स्टेशन पर भी होगा। वहीं वन स्टेशन वन प्रोडक्ट काउंटर का भी पीएम मोदी ने ऑनलाइन अनावरण किया। मौके पर कोडरमा स्टेशन पर भी एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी शामिल हुई। सिर्फ और सिर्फ रेलवे के प्रोजेक्ट 80,000 करोड़ की लागत से रेलवे और पेट्रोलियम के क्षेत्र में आज शिलान्यास और लोकार्पण हुआ। इसके साथ ही साथ कई वंदे भारत ट्रेन का भी हरी झंडी दिखाकर उन्होंने रवाना किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट गति शक्ति बहुविध कार्गो टर्मिनल योजना का पहला प्रोजेक्ट मैथन थर्मल पावर रेलवे साइडिंग को राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। मंगलवार की सुबह अहमदाबाद से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री ने इसका ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस अवसर पर मैथन पावर लिमिटेड परिसर में मोदी की गारंटी कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें MPL के अधिकारियों के साथ साथ रेलवे और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी उपस्थित रहे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग आज हमारा मैथन पावर लिमिटेड का जो नया साइडिंग है वो आज लोकार्पण किया गया प्रधानमंत्री जी के द्वारा, और ये इस क्षेत्र की प्रकृति प्रोग्रेस के लिए काफी कारगर साबित होगा। थापरनगर स्टेशन से करीब 14-14.5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और मैथन पावर जो है थापरनगर और मुगमा दोनों स्टेशन से कनेक्टेड है पटरी के द्वारा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रधरपुर रेल डिवीजन के 11 स्टेशन में विभिन्न योजनाओं का ऑनलाइन उद्घाटन और शिलान्यास कर दिया है। रेलवे स्टेशन के सेकंड एंट्री गेट में इसको लेकर उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया था। टाटा नगर रेलवे स्टेशन में वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्टॉल रेस्टोरेंट ऑन व्हील, खड़गपुर आदित्यपुर थर्ड लाइन में नीमपुरा खड़गपुर के बीच बनी लाइन का शुभारंभ हुआ। उद्घाटन समारोह में मुख्य रूप से चक्रधरपुर रेल डिवीजन के EDRM, सीनियर DCM समेत रेलवे के कई पदाधिकारी और सांसद प्रतिनिधि मौजूद रहे। विकास की में जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, वंदे भारत का इनोवेशन, डबलिंग प्रोजेक्ट्स, वन शॉप वन प्रोडक्ट के काउंटर्स, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र इत्यादि का आज लोकार्पण किया है, शिलान्यास किया है, देश को समर्पित किया उनको। और चक्रधरपुर डिवीजन में कुल 20 स्थान थे और 11 जगहों पर अलग अलग जगह पे कार्यक्रम हुए, जिसमें टाटा नगर आदित्यपुर को क्लब करके एक ही जगह पर अभी किया गया। इसमें यहाँ पर भी रेल रेस्टोरेंट वन स्टेशन वन प्रोडक्ट को जो है आज प्रधानमंत्री जी ने इसको इनोवेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बरकाकाना रेलवे जंक्शन पर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के तहत OSOP के स्टॉल का ऑनलाइन उद्घाटन कर दिया है। उद्घाटन के मौके पर गोमिया विधायक लंबोदर महतो, रेलवे अधिकारी समेत बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। आपको बता दें कि स्टॉल पर स्थानीय कारीगर और शिल्पकारों के बनाए गए जूट के उत्पाद, खाद्य पदार्थ और दूसरे उत्पाद बेचे जाएंगे। निश्चित रूप से इन सारे कार्यक्रमों के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा, जिन्होंने विकसित भारत के सपने को साकार करने के रेलवे में भी सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। और आप देखे होंगे कि विगत 15 दिनों के अंदर 26 फरवरी को देख ले और आज देख ले, पूरे देश भर में रेलवे में आमूलचूल बदलाव किए गए। वहीं झारखंड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी और सदस्य शबनम परवीन ने राजभवन में राज्यपाल CP राधाकृष्णन से मुलाकात की है। आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी ने 1 साल में राज्य खाद्य आयोग द्वारा किए गए कार्यों और आयोग के विशेष पहल के विषय में राज्यपाल को विस्तार से बताया। खाद्य आयोग द्वारा राज्य के सभी जिलों में आयोजित मुख्य संवाद कार्यक्रम, जन सुनवाई, समीक्षा बैठक, औचक निरीक्षण जैसे काम की राज्यपाल ने प्रशंसा की है। वहीं मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने 13 मार्च को जमशेदपुर दौरे पर जाने की बात कही। सीएम के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयारियों में जुट गया है। आपको बता दें कि सीएम चंपाई मानगो से साकची को जोड़ने वाले फ्लाईओवर का भूमि पूजन करेंगे, साथ ही लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी करेंगे। तारीख को यहाँ पर संभावित है और मानगो फ्लाईओवर के भूमि पूजन और साथ ही साथ अन्य योजनाओं के शिलान्यास, उद्घाटन और परिसंपत्ति वितरण के लिए सीएम सर यहाँ उपस्थित होंगे। और यहाँ पर हम लोगों ने फील्ड में जायजा लिया और कंप्लीट अरेंजमेंट्स हम लोगों ने देखे
कि किस तरीके से उनकी सुरक्षा व्यवस्था को इंश्योर किया जाएगा और किस तरीके से जो आम जनमानसगण जो गांव क्षेत्र से और अन्य क्षेत्रों से यहाँ पर उपस्थित होते हैं उनको सुगमता से उनका कार्य हो और उनको आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। और अगली खबर राजधानी रांची से आपको बताएं, जहां राष्ट्रीय युवा शक्ति ने आज रांची बंद का आह्वान कर दिया है। शहीद भगत सिंह की मूर्ति स्थापित करने को लेकर बंद बुलाया गया। दरअसल राष्ट्रीय युवा शक्ति के कार्यकर्ता इस बात को लेकर काफी नाराज हैं कि भगत सिंह की मूर्ति पुलिस लाइन में रखी गई है। कार्यकर्ता सुबह से ही रातू रोड इलाके में सड़क पर टायर जलाकर बंद को सफल बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। देखिए, आज रांची बंद है। शहीद आजम सरदार भगत सिंह की प्रतिमा को सम्मान पूर्वक स्थान दिलाने की मांग को लेकर हम लोग आज रांची बंद बुलाए हैं। मैं रांची वासियों को धन्यवाद देता हूं। अभी तक सारी दुकानें बंद है, ऑटो मैंने छुटपुट में आपको नज़र आ जाएगी, बसें बंद है और आम लोग आपको बहुत कम सड़क में देखने को मिल रहा होगा। 9 बजने को है, बहुत कम लोग सड़क में दिख रहा है। बहुत सारे दुकान अभी कुछ नहीं गिला, पेट्रोल पंप तक बंद है। इसलिए बढ़ते आगे, अगली खबर आपको गढ़वा से बताएं, जहां धुरकी थाना क्षेत्र में फर्जी तरीके से नौकरी करने के आरोप में 12 जवानों को निकाल दिया गया है। दरअसल पुलिस को शिकायत मिलने के बाद जब जांच कराई गई तो 12 जवानों के पिता का नाम और पता सही नहीं मिला, जिसके बाद जवानों को नौकरी से निकाल दिया गया। वहीं होमगार्ड जवानों का कहना है कि जब सीट खाली थी तो हम लोगों को खोज कर 50-50 हजार का घूस लेकर नौकरी दी गई। पूरे मामले पर डीएसपी ने बताया कि इन लोगों ने फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए नौकरी ली थी और जांच के बाद इन लोगों को निकाल दिया गया है। 2008 में हम लोग 2008 के बहाली में गए थे हम लोग ट्रेनिंग होमगार्ड के, जो कि मुकेश कुमार पांडे और राजकुमार सिंह, रामराज सिंह, इन लोग के द्वारा हम लोग गए थे ट्रेनिंग। रामराज सिंह लेके गए थे हजारीबाग धुरुआ में ट्रेनिंग हम लोग किए। वहाँ ट्रेनिंग से आने के बाद 12 साल हम लोग ड्यूटी किए, जो कि 22 नवंबर के हम भंडरिया अंचल में ड्यूटी कर रहे थे। उस उपरांत हमको नोटिस मिला स्पष्टीकरण के लिए। स्पष्टीकरण का जवाब हमने दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हम लोग देखिए 2008 के विज्ञापन पर पैसा लेके हम लोग के बहाल किया गया था और ट्रेनिंग भेजा गया और 12 साल से सेवा देते आ रहे हैं। और आज 2 महीना पहले हम लोग के स्पष्टीकरण मिला कि आप लोग के पिताजी के नाम में भिन्नता पाया जा रहा है, इसके चलते आप लोग के ड्यूटी नहीं दिया जा रहा है, आप लोग फर्जी बहाल हैं। ऑफिस द्वारा ही बहाल किया गया था, ऑफिस द्वारा भी बोला जा रहा है कि अब फर्जी बहाल हैं। 10-12 होमगार्ड्स जो है वो आवेदन लेके हमारे पास आए थे अभी कि हमारी नौकरी जो है वो गलत तरीके से हटा दी गई है, जबकि कहा जा रहा है कि हमारी नौकरी जो है वो फर्जी तरीके से ली गई थी। इस तरह का जो है उनको स्पष्टीकरण पूछा गया था। स्पष्टीकरण के बाद जब जांच हुआ तो पाया गया कि उनका नाम जो पिताजी का नाम है वो अलग है रजिस्टर में, और उनका जो अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट है उसमें पिताजी का नाम कुछ अलग है। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर गुमला से है, जहां अंबा गांव से 42 साल पहले गुम हुई शांति कुमारी कोलकाता में मिल गई है। 42 साल बाद बहन के मिलने पर भाई ने खुशी जाहिर की। रामानंदन महली ने बताया कि 42 वर्ष पहले उसके परिवार के लोग मजबूरी करने बंगाल गए थे और उसी दौरान उसकी बहन गुम हो गई थी। मैं ही कलकत्ता में खो गई थी, आज मिल गया है, जिसके कारण से मेरा भाई लाने गया है और वो लेके आने के लिए आज लेके आएगा। तो इसके लिए हम लोग पूरा परिवार हम लोग खुश हैं। छोटी सी बहन थी, अब खो गई थी। हम लोग बहुत प्रयास करने के बावजूद भी वो नहीं मिली थी। खबर हजारीबाग से आपको बताएं, जहां शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज पहुंचे बरही के विधायक उमाशंकर अकेला से परेशान युवाओं ने गुहार लगाई है। साथ ही परीक्षा में हो रही धांधली और लेट लतीफी को लेकर भी सवाल खड़े किए गए। जवाब में विधायक ने कई सरकारी योजनाओं को गिनवाया और इस पर युवाओं ने नाराजगी भी जताई है। हम लोग पक्ष में हैं यार, कैसे हम लोग जाते हैं तो विद्यार्थी लोग इस चीज़ पे तैयारी में लगे हुए हैं। 8-10 साल लग गया फॉर्म भरने में, 3-4 बार इसमें फॉर्म भराया, उसके बावजूद भी एग्ज़ाम सही टाइम पर नहीं हो रहा है और एग्ज़ाम होने के बाद भी पेपर लीक होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा विद्यार्थी लोग हतोत्साहित हुए। इस मुद्दे को लेकर के हमने विधायक जी से बात की। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला कि जितना जल्दी हो सके इस एग्ज़ाम। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।